हेलो दोस्तों, मैथ एक्सेल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लक्ष्य को पाने के लिए हम तन, मन और धन लगा देते हैं। सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली किसी तरह भी अपनी जगह बदल देते हैं। चलते अब कल अगले पार्ट 2 में बताए थे, 3 तक बता दिए थे। अब एक्सरसाइज 8.1 का चौथा नंबर सवाल लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, अब इसको हल करना है। कहना का मतलब है, इसका कहना है कि यदि कोट ए 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 15 कोट ए बराबर 8, तो यहाँ लिख लीजिए 15 कोट ए बराबर 8। ये देखिए गुणा में, गुणा में जो चीज रहता है बराबर की आने में भाग में चला जाता है। कोट ए बराबर 8/15। कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, धार बटे लंब। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ए को थीटा मान का एक समकोण त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानना है, इसको सी मानेंगे। अब देखिए, ए को हमको थीटा मानना है, काहे कि साइन ए और सेक ए का रहा है, थीटा हमको एक मानना चाहिए। यहाँ ये लिखे चाहे वहां ये लिखे। अब देखिए, थीटा ये है तो लंब हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 15। अब देखिए, आधार आपका है 8, 8 हो गया। अब हमको ए सी निकालना है पाइथागोरस से। ए सी बराबर यानी कर्ण बराबर, ए सी कर्ण है तो हम एक कर्ण को ए सी लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी स्क्वायर, या तो ये बी सी स्क्वायर लंब है तो लंब स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं किसी को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपकी मर्जी है, चाहिए बी सी पहले दोनों जोड़ना है तो जोड़े में रहेगा, तो किसी को हम पहले लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको रूट अंडर मिलेंगे 8 का स्क्वायर प्लस बी सी है 15, इसका स्क्वायर 8 गुना 8, 8 गुना 8 अठी 64 प्लस 15 गुना 15, 15 है 225, 225। अब इसको जोड़ देना है, 5 4 9 6 2 8 2। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा 17 गुना 17। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा लग जाएगा तो 1 17। ए सी बराबर आपका कितना निकला, ए सी बराबर आपका निकला 17। अब कह रहा है हिसाब में कि साइन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर, आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। अब कर्ण, अब देखिए लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, थीटा के सम्मुख भुजा लंब, तो लंब हो गया ये आपका 15 और कर्ण निकला आपका 17। एक है सेक ए, कर्ण बटे आधार, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। काहे कि कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण देखिए कितना है आपका 17 है, ये लिख लीजिए कर्ण बटे आधार बराबर। अब इसका ये जो है कर्ण को लिख दीजिए इसके बाद। उसके बाद आधार आपका है थीटा के संलग्न भुजाधार, ये आपका आ जाएगा। तो दोनों कोस यही हुआ आपका आंसर। देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, अब है 5वां नंबर सवाल। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, ये सब को निकालना है। एक दिया है 5 निकालना है। अब देखिए, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये कर्ण दिया हुआ है। देखिए लिख लीजिए सेक थीटा बराबर 13/12, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। अब ये दिमाग में, अब एक फिगर बनाइए। थीटा कहते हैं तो आप ए को भी मान सकते हैं, बी को भी मान सकते हैं। आदि ए नहीं दिया, चाहे ए को मानिए चाहे बी, किसी को आप मान सकते हैं।
आपकी मर्जी है। तो आप क्या कर, एक फिगर समकोण त्रिभुज बनाइए डायग्राम। अब ए बी सी, देखिए अब इसको हम थीटा इसको अब इसको मान लेते हैं, चाहे इसको भी मान सकते हैं लेकिन हम यही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जहां मानना होगा मान लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका आधार, यदि इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा आधार। ये हो गया, आप ये हो गया लंब। कर्ण आपका 13 दिया है, और आधार आपका 12 दिया। अब देखिए कहता है कि जो अब ये लंब निकालना है ए बी बराबर फॉर्मूला, देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ए सी कर्ण है, बी सी लंब आधार है, इसको लंब बराबर निकालना है, ए बी बराबर निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना है आपका 13 है, माइनस बी सी देखिए कितना है 12 है, ठीक है। 13 गुना 13 169, माइनस 12 गुना 12 144। अब देखिए ये इसमें घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, एक एक कैंसिल, 25 है। 25 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका 5 आता है। ए सी कितना है आपका 5, ए बी आया आपका 5, ये आपका निकला 5। अब देखिए अब कहता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देखिए 5/12। कोस थीटा बराबर देखिए आधार बटे कर्ण, आधार है आपका ये कितना है, आधार है 12, कर्ण देखिए आपका कितना है 13। अब देखिए अब साइन कोस टेन का मान, अब टेन निकालिए, क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का कहता निकालने के लिए। तो अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका टेन थीटा, इसके सम्मुख लंब आधार, तो हो गया 5/12। अब देखिए कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब 12/5, यहाँ देखिए आधार है ये लंब है। अब उसके बाद देखिए सेक दिया हुआ है कोसेक, देखिए कोसेक थीटा बराबर, अब देखिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका है 13, कर्ण बटे लंब ये है आपका 5। अब देखिए साइन टावर लंब बटे कर्ण, सॉरी यहाँ 13 होगा, कहे कि मिस हो गया लिखने में, तो कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 5/12 अति 5/13। अब कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, टेन थीटा बराबर सॉरी कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो 5/12। और कोसेक थीटा बराबर, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है आपका 13 और लंब है आपका 5, यही हुआ आपका आंसर। देखिए 6 नंबर सवाल है, कहता यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ए और बी न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कहने का मतलब है एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है, और इसको क्या करना है कोण ए और कोण बी को दिखाना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे करके एक त्रिभुज बनाएंगे। अब ये त्रिभुज में एक माध्यिका डाल देंगे, ठीक है, माध्यिका डालेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको आप एन मान, कोई भी लेटर आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। इधर से एगो समकोण त्रिभुज, इधर से एगो समकोण त्रिभुज, एक बार आपको थीटा इसको मानना है, एक बार थीटा आपको इसको मानना है। अब देखिए
हमको यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि इसे लिखना है, माना कि त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज है जहां, देखो इसमें करना कि जहां कौन ए और कौन बी न्यून कोण है, ये लिखना है, जहां कौन ए और कौन बी न्यून कोण है। तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है, ज्ञात करना है कोस ए और कोस बी ज्ञात करना है, कोस ए और कोस बी ज्ञात करना है। देखिए पहले करना क्या है, कहने का मतलब है कि यदि कौन ए और बी न्यून कोण हो, कौन ए और बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए और कोस बी है, तो दिखाई कि कौन ए और कौन बी बराबर है या नहीं। तो माना कि ए बी सी कोई एक त्रिभुज है जहां कौन ए और कौन बी न्यून कोण है, कोस ए और कोस बी ज्ञात करना है। अब हमको दिखाना है, अब हम देखिए यहाँ क्या डाले हैं, लंब डाले हैं, एगो त्रिभुज में लंब डाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे सी एन लंब ए बी खींचा, सी एन लंब, ये लंब का साइन है, लंब ए बी खींचा। देखिए जब इसको हम खींच दिए तब आप लिखेंगे त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ए एन सी में, त्रिभुज ए एन सी में, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो कौन लिख लीजिए, कौन ए एन सी एवं त्रिभुज, या बराबर कर दीजिए बी एन सी, त्रिभुज बराबर कौन बी एन बी, एक बार लिए ए एन सी, अब की बार लेंगे बी एन सी, अब ये लिख लिए। अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज ए एन सी में, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ऐसे करके लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम ए बी सी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब ये समकोण त्रिभुज ए बी सी टोटल हो गया, क्या हो गया, टोटल हो गया। तो हम ए बी लिखेंगे, ए एन, देखो ए एन सी लिखना है, क्या लिखना है, ए एन सी में, क्या है कि जो हम त्रिभुज ए एन सी से ले रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे। तो थीटा क्या माने है, ए को थीटा माने है, तो इसको थीटा माने हैं, तो देखिए कोस ए निकालना है, थीटा इसको मान रहे हैं, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। आप आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका क्या है ए एन बटे कर्ण आपका है ए सी, बराबर आप लिख सकते हैं कोस ए, क्या है कि कोस ए को थीटा माने हैं, समीकरण मान लीजिए एक। अब देखिए पुनः आप फिर क्या त्रिभुज लेंगे, बी एन सी त्रिभुज लेंगे। अब पुनः अब एक भाग ले लिए, दूसरा भाग लेना है त्रिभुज। अब देखिए लिखना है समकोण त्रिभुज, देखिए माध्यिका जो डाला गया है ना, दोनों त्रिभुज में समकोण होगा, है काट लिख दिए हैं, समकोण त्रिभुज बी एन सी में बीएनसी में। तो अब ये बीएनसी में जो त्रिभुज दिए हैं, तो अब लिख लीजिए, आपको आधार बटे थीटा माने थे, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लिख लीजिए बीएन बटे, देखिए बीएन बटे बीसी, बीएन बटे बीसी, का है कि ये थीटा लंब ये हो गया, ये आधार बटे कर्ण होता है, तो थीटा बी को माने तो बराबर कोस बी, समीकरण 2। अब देखिए थीटा जब इसको माने, तो थीटा जब इसको माने तो ये लंब हो गया, आधार बटे कोस ए, और कोस बी हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है, दो, अब जो है दिया है आपका क्या, कोस ए बराबर कोस बी, यहां लिख सकते हो कोस ए बराबर कोस बी, कोष्ठ में लिखना दिया है, कहाँ हिसाब में दिया है, समीकरण इसको मान लो 3, कोई दिक्कत। अब यहां तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब समीकरण को देखते हुए अब क्या करना है, समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या करना है, समीकरण यहां लिखिए, समीकरण 1, 2 एवं
3 से। अब देखिए समीकरण 1 है आपका इतना, 2 है इतना और 3 है इतना, तो क्या करना है, तीनों को बराबर करना है। अब देखिए 1 नंबर क्या है, ए एन बटे ए सी बराबर बी एन बटे बी सी। अब देखिए यहां तक तो हो गया, बी एन बटे बी सी। अब क्या करना है, अब देखिए दोनों त्रिभुज विलंब है ना, आप लिखना चाहोगे तो ए एन बटे ए सी बराबर बी एन बटे बी सी बराबर आप सी एन बटे सी एन लिख सकते हो, क्योंकि दोनों त्रिभुज में बीच में माध्यिका है और दोनों दोनों त्रिभुज में ये सी एन लंब है, दोनों कट ही जाएगा, इससे कोई मैंने रखता है। अब लिख लीजिए त्रिभुज ए एन सी, त्रिभुज ए एन सी समरूप त्रिभुज बी एन सी, कहे कि दोनों त्रिभुज बराबर है, क्या है, बराबर है। ए एन सी, अब देखो ए एन सी समरूप त्रिभुज बी एन सी, यहां लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो एस 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 समरूपता से, मतलब क्या, साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता से, मतलब सब भुजा बराबर है सबका सब, इसीलिए लिखना है कोण ए बराबर कोण बी। देखो लिख देना है कोण, जब भुजा बराबर है तो कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि समरूप त्रिभुज के लिखना है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के, देखिए समरूप त्रिभुज के क्या करना, संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। देखिए हिसाब बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हिसाब इजी है लेकिन देखने में लगता है क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सब सेटेबल है। आप मान कुछ लिखे हैं कहा, देखिए माना कि त्रिभुज, माना कि ए बी सी, एक यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ए बी न्यून कोण है, न्यून कोण है तो त्रिभुज को दो न्यून कोण है, कोई समकोण का, माना कि ए बी सी कोई त्रिभुज है जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और हिसाब में दिया हुआ है कोस ए और कोस बी। देखिए कोस ए और कोस बी क्या है, ज्ञात करना है हमको, क्या है वहां दिया हुआ है कि दिखाया है कोण ए बराबर। अब देखिए एगो त्रिभुज बना लिए ए बी सी, अब इस पर एक लंब डाल दिए, लंब डालने के बाद लंब खींचने के बाद देखिए सी एन लंब कहाँ खींचे, ए बी पर। अब देखिए ए एन सी बराबर बी एन सी, ए एन सी त्रिभुज बी एन सी। अब उसके बाद समकोण त्रिभुज ए एन सी में, समकोण तो यहाँ 90 डिग्री है तो समकोण हो गया ए एन, जब लंब डाल दिया तब ये समकोण हो गया ए एन सी में। अब देखो थीटा इसको माने हैं कोस, देखिए ए थीटा मान लंब हो गया, ए आधार ये हो गया, ए एन आधार बटे कर्ण, ए एन बटे ए सी बराबर कोस ए को थीटा माने, लिख दे समीकरण पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी एन सी में। देखिए थीटा इसको माने लंब हो गया तो आधार बटे कर्ण, ए बी एन बटे, अब बी एन लिखिए चाहे एन भी लिखिए आपकी मर्जी है, बी एन बटे बी सी समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 आ गया। अब दिया है आपके हिसाब में कोस ए बराबर कोस बी दिया है, समीकरण 1 2 एवं 3 से। अब तीनों को इसको बराबर कर दिए, क्या है कि कोस ए और ये हिसाब का यहाँ बराबर है, इसको बराबर करने पर हमको बचे दोनों बराबर है, एल एच एस ये आर एच एस में देखिए दोनों बराबर है, तो इसको हम लिखे ए एन बटे ए सी बराबर बी एन बटे बी सी। अब पैटर्न आया जी ये बच जाता था, तो हम बोले भाई दोनों 90 डिग्री है, सी एन बटे सी एन हो जाएगा। अब समरूप त्रिभुज त्रिभुज ए एन सी समरूप त्रिभुज बी एन सी, ऐसे समरूपता से कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते बाय सीबीसीटी से। अब देखिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। देखिए यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर में सवाल दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, सॉरी देखिए, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए दूसरा नंबर कहता है कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमको ज्ञात करना है, देखिए यहाँ दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। देखिए कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये देखिए आपका आधार दिया हुआ है, लंब दिया है, साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो आपको निकालना पड़ेगा भाई कर्ण। इससे स्पष्ट होता है कि जो आधार कर लंब दिया हुआ है तो हमको निकालना है कर्ण। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालेंगे, निकालने के बाद हम तब हिसाब पर चलेंगे, वहां सवाल क्या कर रहा है उस पर चलेंगे। देखिए इसको मानेंगे BC, थीटा आप किसी को मान सकते हैं, यहाँ थीटा दिया है तो किसी को ये मानो सी मानो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी मान सकते हो। अब देखिए आपका ये लंब हो गया, लंब आपका 8 हो जाएगा, वहां देखिए दिया हुआ है आधार, देखिए वहां 8, आधार दिया है 7, यहाँ 7। भाई आपको AC निकालना है ना, AC निकालोगे, AC निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, AC बराबर, देखिए AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर, ये लंब प्लस आधार स्क्वायर को लिखा है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। अब बार बार कर्ण लिखना जरूरी नहीं है, अब बार बार क्या लिखेंगे, अब तो समझ जाते हैं आप लोग, उसमें तो किसी तरह की दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए 8 ये है, AB देखिए 8 दिया हुआ, ये से लेकर B तक की लंबाई 8 है, 8 का स्क्वायर। और देखिए B से C तक की, क्योंकि आधार है, ये 8 सॉरी 7 का स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या करना है, 8 64 प्लस 7 49। देखिए ये जो है 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113, ये जाएगा कौन सी रूट में, ये आपका जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ लिख दीजिए आप 113, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमको क्या करना है, एक नंबर सवाल को हल करना है। एक नंबर में दिया है छोटी कोष्ट 1 प्लस साइन थीटा को शुरू बंद 1 माइनस साइन थीटा, देखिए बटे कोस्ट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आप चाहिएगा तो आपको लिखाए थे त्रिकोणमितिक वर्ग अनुपात बराबर A+B A-B मान करके तुरंत सवाल बना सकते हो, लेकिन अभी तुम वहां जाना नहीं है अभी, क्योंकि वो भी नियम बता देंगे, लेकिन ये अभी छोटा, ये इस नियम से बारी बारी से कर्ण लंब निकाल लो, अब भिन्न की जोड़ की तरह कर दो। अब देखो इसमें करना क्या है, ये देखिए आपका, देखिए यहाँ लिख लीजिए, लिखना है आपको, देखिए साइन थीटा कोस का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले साइन थीटा बराबर आपका, देखिए लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आप लोग सब जानते हैं ना, सब समझ गए होंगे। अब देखिए समझते होंगे, ये थीटा जो है ना लंब बटे कर्ण, देखिए लंब आपका कितना है 8 है भाई, ये कर्ण आपका कितना है रूट 113। अब देखिए दूसरी का, अब कोस थीटा कर है ना भाई, आधार बटे कर्ण, आधार देखिए बटे कर्ण। देखिए अब इसको करना क्या, ये आधार बटे कर्ण, ये लिख लीजिए 7 बटे रूट अंडर 113। अब यहां तक हो गया, अब इसको करना, इसमें मान हमको पुट करना है, बारी बारी से गुना कर देना है। देखिए 1 तो 1 देंगे, ये प्लस साइन थीटा का मान निकाले हैं कहाँ, 8 बटे रूट 3, 8 बटे रूट अंडर सॉरी 113, इसको कोष्ट में बंद कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी कोष्ट में लिख लीजिए, 1 माइनस जितना इसका मान है साइन थीटा, उसकी साइन का खाली मान रखना है, बटे रूट 3 सॉरी 113। अब देखिए ये कुछ मान लीजिए। अब देखिए इसको करना क्या है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो A, इसको मान लो B, बटे में देखिए ये भी उसी तरह मानना पड़ेगा। 1 प्लस कोस का मान आपका निकाले हैं 7 बटे रूट अंडर 113,
113, फिर 1 माइनस 7/√अंदर 113। अब देखिए नहीं पूछो 1 मान लीजिए, अब इसको मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए भाई ये करना क्या है, अब ए प्लस बी ए माइनस बी आप लिख लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बटे, देखिए अब क्या करना है, तो ठीक है रखोगे तो 1 भी रख सकता है, आपकी मर्जी है, बटे 1/1 के स्क्वायर, अब माइनस 1 मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 में 1 से भाग दोगे 1 ही होगा, इंटू 7/√113 का होल स्क्वायर। देखिए भाई ए प्लस बी, देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ लगा है। ए प्लस बी, देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ए प्लस बी, अब देखिए ए माइनस बी, इसको ए माने इसको बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, दोनों सेम है, बी स्क्वायर दोनों सेम है। अब दोनों वर्ग कर दिए, वर्ग करने के बाद देखिए अब क्या करना है, 1 माइनस 64, देखिए बटे ये दोनों यदि रूट में यदि हम गुना करेंगे, रूट यदि 3 है और √3 से गुना करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ √113 गुना √113 करते हैं तो ये हो जाएगा 113। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 113 बटे, एक चीज ध्यान में रखना है, अब देखिए 1 का 1 स्क्वायर, अब देखिए अब इसको क्या करना है, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, अब 7 है 49 बटे, अब देखिए फिर वही बात 113। अब देखिए नहीं रखना है तो 1 और रख सकते हो आप, गुना करने में अच्छा रहेगा। अब एलसीएम अब क्या करना है, अब जो भाई आपको करना है, देखिए अब यहां लिखिए, यहाँ अब देखिए 1, देखिए इसका एलसीएम लेंगे 113 हो जाएगा। अब देखिए 113 में से 64 घट जाएगा बटे, अब देखिए फिर 113 एलसीएम ले लेना है, अब इसको 113 में 113 माइनस 49 कर देना, सॉरी 49 बराबर आ जाएगा। आप उसको घटा दीजिए, घटाने के बाद ये देखिए 113, अब 64 को घटाना है, इसमें से पैसा लेंगे 13, 13 में से हो जाएगा आपका 4 जाएगा, 9 4 13, इधर बचा आपका 10, 10 में से 6 गया 4, देखिए 49 हो जाएगा, ऊपर वाले 49 बटे 113 बटे। अब देखिए अब इसमें 49 घटाना है, 113 में 49 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 13 में से 9 गया 4, देखिए अब बचा यहाँ 10, 10 में 4 गया, 10 में 4 गया 6, ये हो जाएगा आपका 64 बटे 113, 49 बटे 113 बटे, अब देखिए 64 बटा 113, अब इसको क्या करना है उलट देना है, अब 149 बटे 113 गुना, अब देखिए इसको ऊपर कीजिए, 113 ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 64, ये देखिए कोना कोनी कट जाएगा, तो 49 बटे 64 ये आपका 1 नंबर का आंसर हुआ। तो हिसाब को अच्छी तरह से कैलकुलेशन कहीं मिस ना होना चाहिए, टारगेट हमेशा रखना है, कैलकुलेशन जरा सा भी चूक ना हो, कैलकुलेशन जरा सा चूक हो जाएगा आंसर आने में भारी प्रॉब्लम करेगा, आगे चल के आप फंस जाओगे, इसलिए कैलकुलेशन सही ढंग से होना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका दिया है, कोट थीटा बराबर, देखिए कहता है का मान ज्ञात कीजिए, कोट थीटा का मान 7/8 दिया है, कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा का रहा, तो कोट थीटा का मान, तो कोट थीटा का मान है 7/8, इसका स्क्वायर बराबर 49 बटे 88 64, यही आंसर आपको भी ज्ञात करना था। देख लीजिए आप हिसाब में आंसर मिल गया होगा, तो यही है।
अब दूसरे सवाल पर चलते हैं।